हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और पूरी फैमिली अच्छी होगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम लोग एक गिव अवे ऑफर भी लाए हैं, जिसमें हर महीने की तरह एक बुक जो है मैं गिफ्ट करता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर साथी हैं उनके लिए। क्योंकि किताब जो मुझे अच्छी लगती है उसको मैं 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा खरीद के मेरे सब्सक्राइबर साथियों को गिव अवे के माध्यम से उनको गिफ्ट देने की कोशिश करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप ये वाला भी गिव अवे मेरा स्वीकार करेंगे। उसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंत में आपको दे दी जाएगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पिछला संडे जो है बहुत शानदार रहा क्योंकि पिछले संडे को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के स्केल 2 to 3 और जो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के 0 to 1, 1 to 2 और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के जो हमारे साथी हैं 0 to 1 और 1 to 2 के एग्जाम हुए। तो उन साथियों का एग्जाम बहुत ज़बरदस्त रहा। ये सब उनकी मेहनत का परिणाम है, आप लोगों की मेहनत का परिणाम है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी, इसलिए आपका एग्ज़ाम अच्छा गया। आपका उत्साह और उमंग जो है मुझे महसूस हुआ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मैं आप सभी को आने वाले इंटरव्यू की शुभकामनाएं देता हूं। इसी कड़ी में वीडियो आपको इंटरव्यू की तैयारी करने में मदद मिलेगी क्योंकि पिछले ही हफ्ते हमारे एक साथी का इंटरव्यू हुआ था जिससे सवाल पूछे गए। तो उन सवालों को मैं आज आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ हूबहू उन्होंने जो सवाल भेजे थे, ताकि आपको इंटरव्यू की तैयारी करने में मदद मिलेगी कि किस तरह के इंटरव्यू में सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें तैयारी करनी है। वैसे तो बहुत सारे वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बना दिया हूँ, 10 से 15 वीडियो आपको अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपने ड्रेसिंग सेंस से लेके, अपने बॉडी लैंग्वेज से लेके, कम्युनिकेशन स्किल से लेके, अपने प्लेस और प्लेसमेंट सबकी कैसे तरह से तैयारी करनी है आप उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस साथी का इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए, तो इससे आपको एक खांचा मिल जाएगा और आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो चलिए उस साथी के इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के बारे में जिक्र करते हैं। दरअसल साथियों, इंटरव्यू क्या है? एक संवाद है, सामान्य संवाद है, जिसमें जो इंटरव्यूअर हैं आपके समग्र व्यवहारिक कुशलता को जानना चाहते हैं कि अगर आप किसी नए पद पे चले जाते हैं और बड़े पद पे चले जाते हैं तो आप कि कम्युनिकेशन स्किल किस तरह होगी, आपको सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता किस तरह होगी, आपका इनर स्ट्रेंथ क्या है, ये सब जानने के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है और आपको पदोन्नति का अवसर जो है मिल जाता है। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। पहला सवाल जो उनसे पूछा गया था, दरअसल वो लखनऊ के रहने वाले हैं, तो उनसे पूछा गया कि आप जिस जगह में रहते हैं उसकी खासियत क्या है, उस जगह के बारे में खासियत बताइए कि वो जगह किस लिए फेमस है, और अगर कोई मेहमान आया आपके यहाँ तो आप उनको क्या खिलाएंगे, क्या घुमाएंगे और रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे, जब वो जाएंगे तो क्या गिफ्ट देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सवाल पूछ दिया कि आप जिस जगह में हैं वो जानना चाहते हैं कि आप उस जगह के बारे में कितना जानते हैं, आपकी अलर्टनेस कितना है, आप अपने सराउंडिंग्स को कैसे जानते हैं, आप अपने एरिया प्रोफाइल को कितना पकड़ रखते हैं एरिया प्रोफाइल में, ये जानने की कोशिश की गई। तो आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि आपके जगह की खासियत क्या है, अगर कोई मेहमान आया या चलिए हम ही आ गए तो आप हमें क्या खिलाएंगे और क्या जो है घुमाएंगे और क्या गिफ्ट देंगे। तो ये सवाल उनसे पूछ लिया गया। तो आप अपने एरिया के उस महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर रख लीजिए। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि बैंकों में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो होता है वो एसेट का हिस्सा होता है कि लाइबिलिटी का हिस्सा होता है। जो प्रॉफिट के बारे में पूछा गया, प्रॉफिट जो है क्या होता है, वो लाइबिलिटी है, एसेट्स है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप बताइए, ऐसा पूछा गया। सवाल नंबर तीसरा उनसे पूछा गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और ब्रेक इवन पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण होता है किसी भी फर्म के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी यूनिट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट का महत्व क्या है, ये पूछा गया। चलिए सवाल नंबर 4 पूछा गया कि आप बताइए कि कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या अंतर है, आप थोड़ा इसकी व्याख्या करिए या इसके बारे में क्या जानते हैं बताइए। अगला सवाल जो पूछा गया उनको सवाल नंबर 6 पूछा गया कि आप बताइए आपके बैंक में ऐसा कौन सा डिपॉजिट है जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसी कोई डिपॉजिट स्कीम्स है, प्रोडक्ट है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो उसके बारे में क्या जानते हैं बताइए। फिर सवाल नंबर 7वां उनसे पूछा गया कि अगर लोन जो है 4 लाख रुपए तक हो, रिटेल लोन हो, तो नेट टेक होम की क्या आपके यहाँ कंडीशंस है कि 4 लाख रुपए तक के लोन अगर कोई रिटेल लोन लेना चाहता है, चाहे पर्सनल लोन हो या रिटेल लोन से लेना चाहता है, तो उसमें क्या नेट टेक होम, कितना नेट टेक होम चाहिए उसको कि ताकि उसको लोन मिल जाए, तो इसके बारे में सवाल पूछा गया। तो साथियों साथी से 7 सवाल पूछे गए थे। 7वां सवाल पूछा गया था कि अगर लोन जो है 40 लाख से ऊपर का है, अगर लोन जो है 40 लाख से ऊपर का है तो उसमें वेटिंग की जाएगी कि नहीं जाएगी, लीगल डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट है उसकी वेटिंग की जाएगी कि नहीं जाएगी, ये सवाल पूछा गया। जो आपके क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड है कि लोन का एक्सपोजर कितना होगा तो वेटिंग ज़रूरी है। तो ये 7 सवाल पूछे गए और लगभग 10 से 11 मिनट का इंटरव्यू रहा साथी का।
तो साथी ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सरल तरीके से उन सवालों के जवाब दिए और आपको प्रसन्नता होगी यह जानकर कि उन साथी का जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है और वो अभी पदोन्नत हो चुके हैं और स्केल 3 कैटेगरी में चले गए हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन साथी को बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आने वाले पद के लिए वो अच्छी जिम्मेदारी का वहन कर सकें, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, एक साथी ने और भी अपने इंटरव्यू के जो अनुभव है साझा किए हैं, तो चाहता हूं कि उनको भी आपके साथ शेयर करूं। उन साथी को भी ये सवाल पूछे गए। सबसे पहले सवाल पूछा गया उस साथी को, जब इंटरव्यू में कक्ष में प्रवेश किए तो उनसे पूछा गया कि आज की हेडलाइन क्या है। कहने का तात्पर्य वो जानना चाहते हैं कि जो आपके यहाँ जो तात्कालिक चीज़ें घटित होती हैं और करंट अफेयर्स होती हैं उसके बारे में आप कितना रुझान रखते हैं, कितना जो आपकी इंटरेस्ट रखते हैं, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उसको जानने के लिए आज की हेडलाइन बताइए। तो 1-2 पॉइंट आपको ऐसे याद होने चाहिए जो आप हेडलाइन बता सकते हैं। फिर उनसे पूछा गया है कि व्हाट इज प्रियरिटी सेक्टर, प्रियरिटी सेक्टर कौन सी बला है, प्रियरिटी सेक्टर का महत्व क्या है, प्रियरिटी सेक्टर की संरचना क्या है, आप इसके बारे में बताइए, ये पूछा गया। फिर साथी से व्यक्तिगत सवाल पूछा गया कि आप अपने पर्सनालिटी के वीकनेस के बारे में बताइए, आप अपने वीकनेस के बारे में बताइए, आपकी कमजोरी क्या है। तो ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है अपने आप को कितना जानता है। तो उनसे पूछा गया आपकी वीकनेस के बारे में बताइए। और अगला सवाल पूछा गया बताइए आपके बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके नाम क्या हैं, ये पूछा गया। और लगभग 5 से 8 मिनट के अंदर उनका इंटरव्यू जो है समाप्त हो गया। और ये जो इंटरव्यू है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए। तो मैंने सोचा कि ये सवाल आपके साथ साझा कर लूँ ताकि आपको आने वाले इंटरव्यू के लिए मदद मिलेगी और आप भी उस दिशा में तैयारी करेंगे। और वैसे तो मैंने बहुत सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप उनको तैयारी कर रहे होंगे और आशा करता हूं कि आप लोगों का भी इंटरव्यू जबरदस्त जाएगा और आप लोग सफलता के परचम पे अपना मुहर लगा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो पिछले संडे को एग्जाम हुए, जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हैं, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक हैं और मध्यांचल ग्रामीण बैंक हैं, उनके सवाल आ चुके हैं। तो आपके लॉगिन सेक्शन में वो अपलोड हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल चेकआउट करते रहिएगा, वो अपलोड हो जाएंगे आपको। तो उसका फ़ायदा आप उठाइए और आने वाले एग्जाम की तैयारी में अपना पूरा समय और मेहनत लगा दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता सुनिश्चित है। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आज के गिव अवे ऑफर में। जैसे कि मैंने बोला था कि हर महीने जो मुझे बुक अच्छी लगती है वो मैं गिव अवे करता हूँ। तो ये अगस्त माह का गिव अवे है। तो इसमें देखिए आज मैं जो गिव अवे के लिए लाया हूँ वो बुक का नाम है 360 क्रेडिट अप्राइजल डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग एंड रिकवरी। जी हाँ, 360 डिग्री जो है क्रेडिट अप्राइजल डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग एंड रिकवरी है और एक स्पेशली क्रेडिट रिकवरी एंड मॉनिटरिंग के लिए बुक बनाई गई है। और इस बुक के लेखक जो है श्रीमान वमन गोखले साहब हैं, जो एक्सपीरियंस बैंकर हैं और बैंक से रिटायर्ड हैं। और इस बुक के जो प्रकाशक हैं वो डायमंड पब्लिकेशन है। तो ये बुक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्रेडिट के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में केस स्टडी के माध्यम से, एग्जाम्पल दिए के माध्यम से सारी प्रक्रिया समझाई गई है। इस बुक के माध्यम से आप जान सकेंगे, इसमें दिया गया है 30 रियल टाइम अप्राइजल दिए गए हैं, लोन्स के वेरियस बैंक्स के दिए गए हैं। 116 लेसन्स हैं जो क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, फिर जो प्रोसेस नोट का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या होती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है, वाइबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल फिजिबिलिटी क्या होती है। इस तरह से क्रेडिट में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया गया है। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस के लिए भी समझाया गया है। डेवलपमेंट आर्ट और स्किल, आपकी एनालिटिकल स्किल कैसी बढ़ाई जाए किसी क्रेडिट अप्राइजल को करने के लिए, उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। और क्रेडिट पोर्टफोलियो जो देखते हैं उन साथियों के लिए, साथ ही साथ हर एक बैंकर को भी इसके बारे में जानना जरूरी होता है क्योंकि हमारा जो मुख्य काम है वो बैंक के एसेट्स की सुरक्षा करना। और अगर उसकी जानकारी होगी तो आप बेहतर तरीके से उसको डिप्लॉय कर सकते हैं और दे सकते हैं। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। बुक के माध्यम से आप अपने क्रेडिट अप्राइजल से संबंधित जो जानकारियां आप अच्छे तरीके से पा सकते हैं। और ये बुक मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को भी गिफ्ट देना चाहता हूं। इस गिव अवे में भाग लेने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और एक कमेंट करना होगा। जिस समय 200 कमेंट हो जाएंगे तो फिर मैं इस गिव अवे का रिजल्ट निकालूंगा। ऐसे 2 बुक्स जो है मैं इस गिव अवे के माध्यम से ऑफर कर रहा हूँ। पिछले महीने 3 बुक दिया था और उस 3 में से 2 साथी जो अपना एड्रेस भेजे तो उनको कुरियर कर दिया हूँ, लेकिन एक साथी ने अपना एड्रेस नहीं भेजा है। तो इस गिव अवे में भी वो बुक जो है ऑफर में रहेगा। अगर 3 साथियों का चयन होता है जो रैंडम कमेंट पिकर के माध्यम से होगा, अगर इस वीडियो में 200 लाइक और 200 कमेंट्स आ जाते हैं तो इसमें फिर हम लोग गिव अवे रिजल्ट निकालेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भाग लें और मेरा उत्साह बढ़ाएं। ये जो है मेरी इच्छा रहती है कि मेरे जो सब्सक्राइबर साथी हैं वो भी बुक्स पढ़ें। इसी वजह से प्रतीकात्मक रूप से मैं कुछ साथियों को मैं गिफ्ट के तौर पे देता हूं। तो ये गिव अवे है इस महीने का।
तो ये क्रेडिट अप्राइजल डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग एंड रिकवरी की बेहतरीन बुक मैं आपको गिव अवे के माध्यम से दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 200 साथी तो इसमें भाग लें, क्योंकि 200 से 300 लोग तो मेरे वीडियो को देख लेते हैं। तो उन साथियों से निवेदन है कि एक लाइक कर देंगे और इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट या कुछ भी हो सकता है, आपका कोई सुझाव हो वो भी कमेंट हो सकता है, मेरे वीडियो के प्रति आपकी राय है वो भी हो सकती है, या आने वाले समय में क्या कार्य योजना हो सकती है, किस में स्टडी करनी चाहिए, आने वाले समय में क्या टॉपिक जो है यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से मैं पेश करूं, इसके बारे में हो सकता है। लेकिन एक कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और इस गिव अवे में जरूर शामिल हो जाइए, ऐसी मेरी इच्छा है। जी हाँ साथियों, आशा करता हूँ कि आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे इसमें शामिल होके, और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग के प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो के साथ आता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी जल्द किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।